हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं एक नए तरीके से आप और आपके पार्टनर के करंट एनर्जी। कल फुल मून था और इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, मेडिटेट कर रहा था, प्रे कर रहा था, तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट ये जो रीडिंग होगा ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो जो जो चीज़ आप के और आपके पार्टनर के लाइफ के साथ रेजोनेट हो रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड सेकेंडली कैमरे का क्वालिटी थोड़ा कम है, सो एडजस्ट कर लीजिए, बहुत जल्दी मैं अपडेट करूंगा। सो यही है इंट्यूटिव वीडियो एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो मेरे को प्राइवेट रीडिंग के लिए अप्रोच मत कीजिए। बट द गुड पार्ट इज आप लोग बहुत आसानी से मेरे वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं हर अपडेट देता हूँ। तो वो चैनल का नाम है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी, तो उस पर फॉलो कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आप और आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है। ये सारे चंद्र राशि के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेता हूँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मार्थ मुख्य देवी नारायण नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे आते हैं ग्रोथ। तो आप लोगों का एक ग्रोथ आ रहा है, ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो डेफिनेटली। मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया फेथ, तो आप लोग बहुत फेथफुल भी हो। मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, ये कार्ड गिर गया और इसका मतलब है इनसिक्योरिटी। ओके, इसीलिए गिरा था आई गेस। एंड और उसके बाद जो कार्ड आया है वो है इम्पैसिव। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग एक इनसिक्योरिटी के साथ झेल रहे थे, तो देखिए रीरूट करेंगे आप लोग। मैं देख सकता हूँ कि आप पहले सोचे थे कि शायद कोई चीज़ बहुत अच्छा होगा, उसके बाद आपने बहुत दूर आगे भी बढ़े, बट उसके बाद आप देखे हो कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे थे वो चीज़ बेकार था। तो मैं देख सकता हूँ कि आप अपने डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हो। ये जो कार्ड इम्पैसिव है यानी कि रीरूट, यानी कि एक जगह पे आप गए थे वहां से वापस आ रहे हो। तो हो सकता है आप कहीं जगह से वापस आ रहे हो, या फिर एक चीज सोचे थे कि वो वैसा होगा बट वो टर्न आउट नहीं किया। बट अभी आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आपको मिल रहा है, और सुबह से ही आपको शायद कोई ना कोई छोटे मोटे ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं। बट आप यकीन मानिए आपके प्रेयर्स को भगवान सुन रहे हैं और आपके लिए ग्रोथ भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेजेस है कि आप बेवजह अपने आउटसाइड वर्ल्ड्स के बारे में उतना मत सोचिए, या फिर दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके एनर्जी में मेन प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी। आप वो खुद ही क्रिएट कर रही हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बात आते हैं एम्पैसी के, तो आप में से बहुत सारे लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो गलत जा रहे हैं, और डेफिनेटली इसको आप ही को पता है। हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या फिर काम कम बातें ज्यादा हो रहे हैं। इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि और क्या क्या साइन मिल रहा है। ये जो इन लोगों का इनसिक्योरिटीज है टैरोट, ये जो इन लोगों का रीरूट करने के लिए आप बोल रहे हो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। स्पेशली जो लोग कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो, यानी कि मीन राशि के लिए है, या फिर कर्क राशि के लिए है, या फिर वृश्चिक राशि के लिए है। आप लोग इतना ज्यादा सोच रहे हो दूसरों के लिए कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। और डेफिनेटली यहाँ पे डिप्रेशन है, सैक्रिफाइस है, एडजस्टमेंट है। फैमिली, किसी दूसरे फ्रेंड के कोई मैटर को सॉल्व कर रहे हो, उतना ज्यादा इन्वॉल्व मत रहो फैमिली बिजनेस या फिर फैमिली में, या फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए। खुद के लिए टाइम निकालो कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस वालों, क्योंकि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज आपके लिए नहीं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट काम मिस हो जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए टैरोट मैसेज बता दीजिए, व्यूअर्स के लिए मैसेजेस बता दीजिए। यहाँ पे आते हैं एरीज लियो सजिटेरियस के कार्ड। स्ट्रेंथ, एरीज लियो सजिटेरियस के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोग बहुत नेगेटिव चीजें देखे हो, फाइनली वहां से आगे आ रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो रही है, माता के आशीर्वाद आपके लिए आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक स्ट्रांग जगह पे जा रहे हो। स्ट्रांग जगह यानी कि एक स्ट्रांग डिसीजंस ले रहे हो, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे जा रहे हो, कोई नए जॉब आपको मिला है, या फिर जॉब में कोई नए चेंजेस करने के लिए सोच रहे हो, लाइफ में कोई चेंजेस करने के लिए सोच रहे हो, कोई पर्सन को नो बोले हो, कोई रिलेशनशिप को कट ऑफ किए हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं अभी मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बैलेंस का कार्ड। तो अगेन यहाँ पे बात आते हैं जेमिनी लिब्रा का, यानी कि
मिथुन एंड तुला एंड टॉरस वर्गो का, यानी कि वृषभ एंड कन्या का, एट द सेम टाइम सेजिटेरियस के भी एक बैलेंस आपको मिला है, उस बैलेंस को बरकरार रखिए। देखिए बार बार आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आपको कोई अच्छा मौका मिलता है वो मौका को आप गवा देते हो सिंपली बाय वेस्टिंग टाइम। तो इस मौके को चौका मार दीजिए, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत नए नए चीज आएंगे और उस चीज को आपको एक्सपेरिमेंट करना है। पुराने टेक्निक को हटाइए, बैलेंस को बरकरार रखिए। अगर खाना ठीक से नहीं खा रहे थे या फिर खाने में कुछ प्रॉब्लम्स था या फिर खा नहीं ठीक से पा रहे थे तो वहां पे फोकस कीजिए। डेफिनेटली कोई नए कल्चर को आप लोग अडॉप्ट कर रहे हो तो सीखने का वक्त आ गया है। कोई नए कोर्स के लिए अगर सोच रहे हो कि आपको एनरोलमेंट होना है तो कर सकते हो, बट बेसिक थिंग क्या है, आप आपके पार्टनर को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप उसको विश्वास कर रहे हो। फाइनली आप दूसरे बात को छोड़ के पार्टनर के जो अच्छा लगता है उसके बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हो। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि पार्टनर को आप बहुत पहले बहुत डिफरेंट तरीके से देखते थे, अभी आप डिफरेंट तरीके से देखते हो। आपको पता है कि ये पर्सन के अंदर कुछ कमियां हैं और उस चीज को आप मान ले रहे हो। तो टेम्परेंस मतलब रिकंसिलिएशन है, बट पहले एक चीज, आप किसी को एडिट नहीं कर रहे हो और खुद को भी नहीं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो पार्टनर के लिए और आप खुद के अंदर एक नया ऊर्जा को लेके आ रहे हो। आप आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझा रहे हो कि उसको क्या करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप अपने पास्ट मिस्टेक्स को नहीं दोहरा रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप आपके पार्टनर के बीच में जो इनसिक्योरिटी था, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, वहां पे सुधार लेके आ रहे हो। कैसे? मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हो, प्रेयर सेंड कर रहे हो, मिरेक्युलस नंबर सेंड कर रहे हो, पार्टनर के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, आपके थर्ड आई ओपन है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी एक चीज मैं देख रहा हूं कि आप और आपके पार्टनर बहुत दिन से एक साथ नहीं हो या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, बट आप दोनों के बीच में रिसेंटली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात हुआ जो चीज शायद आपको रियलाइज हुआ था, उसको नहीं हुआ था। तो आपके बात बोलने के बाद उस पर्सन के मन में एक नए चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आप सफल हुए हो किसी पर्सन को कन्विंस करने में। कोई सीक्रेट क्रश आपके तरफ सोच नहीं रहा था, शायद हो सकता है वो आपको नो बोला था क्योंकि उसको लग रहा था कि आप और वो काइंड ऑफ, मैं देख सकता हूं कि इनकम्पैटिबल थे या फिर कंपैटिबिलिटी इशू था, तो शायद वो कुछ आगे के नहीं बोले थे, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैं एक चीज देख रहा हूं कि कोई विन विन सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं, बैलेंस आपके सामने आ रहे हैं। खास करके अगर आप अपने पार्टनर को परीक्षा ले रहे थे तो वो लॉयल प्रूव होंगे। मैं ये भी देख सकता हूं कि आप अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हो, कोई लाइफ चेंजिंग चेंज आपके सामने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आपके सामने आ रहे हैं, चीजें बहुत ओपन अप हो जाएंगे। जो चीज को लेके इनसिक्योर थे, जो चीज को लेके सोच रहे थे कि शायद आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए या फिर आपको छोड़ देना चाहिए, वही चीज पे एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आ रही है। ये एक गुड साइन है। इसी तरीके से अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते रहिए। अभी चलिए देख लेता हूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस टाइम पे क्या है। सो टैरोट बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पे आते हैं विजडम। तो आपके पार्टनर को एक विजडम मिल रहा है, ये चीज बहुत अच्छा कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंप्लीशंस। ओके, दैट इज ग्रेट। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर? क्वेस्ट। ओके, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। एंड यहाँ पे बात आते हैं गॉसिप। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसके वजह से इसके पर्सनल लाइफ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ है। थर्ड पार्टी का नाम क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि इसके घर में कोई इसको गलत तरीके से ज्ञान दे रहे थे कि इसको शायद अपने रिलेशनशिप को छोड़ देनी चाहिए, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ कि वो आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किए हैं। मैं देख सकता हूँ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को खत्म करके भी चले गए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिसके पास आपका नंबर नहीं है क्योंकि दोनों का नंबर डिलीट हो गया है। वहां पे एक नए शुरुआत मैं देख सकता हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर का जॉब लॉस हुआ है, या फिर उसके तबीयत खराब है, या फिर उसके घर में कुछ हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी, वो बहुत सैड थे, डिप्रेस थे,
और वो आपके साथ भी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वो जो सोचे थे कि रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उसको क्या क्या करनी चाहिए, वो सब गलत किए। वो खुद के रियल उसके जो विजडम है वो देख रहे कि वो कैसे लोगों के बहकाने में चले गए, लोगों के गॉसिप को वो कैसे कितना इंपॉर्टेंस दिए। मैं देख सकता हूँ कोई फॉल्स फ्रेंड उनके लाइफ में थे और जिसके बारे में आप बार बार बोल रहे थे, उसको कुछ चीज का पता चला है, उनके लाइफ में पता चला है कि किस तरीके से उसके फॉल्स फ्रेंड उसको फंसाए हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो आपके हस्बैंड को कोई लोग फंसा रहे थे, या फिर आपकी इन-लॉज भी फंसा रहे थे, या फिर अगर आप लोग लवर हो तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड उसको फंसा रहे थे, या फिर अननोन कोई थर्ड पार्टी, अननोन कोई नए फ्रेंड उसको फंसा रहे थे। फाइनली उसको ये चीज का अंदाजा हो रहे हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट डेफिनेटली उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनफिनिश्ड है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आज आपके पार्टनर कोई पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करेंगे, वो हमेशा सोच रहे थे कोई काम को वो कंप्लीट करेंगे, कोई चीज को वो कंप्लीशंस देंगे। हो सकता है कोई बहुत बड़ा रेंट वो पे कर रहे हैं, कोई लोन पे कर रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फुल एंड फाइनली किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, फाइनली बहुत दिन के बाद उसको जॉब मिल रहा है, तो उसकी एनर्जी एक रिन्यूअल की जैसा मैं देख सकता हूँ। वो पूरी तरीके से वापस आना चाहते हैं। वो अभी आपके काउंटर पार्ट है। क्वेस्ट का कार्ड मतलब क्या है, उसको पता चल रहा है कि आप और वो एक काउंटर पार्ट है। हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो। ये पर्सन और आपकी एनर्जी काफी हद तक सिमिलर है, यानी कि वो जो सोच रहे हैं आप भी वो सोच रहे हो। दोनों मैं देख सकता हूँ वो आपके ड्रीम में आए थे, या फिर हो सकता है कि उसके ड्रीम में आप आए थे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसको पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी चीज वो लॉस किए हैं। हो सकता है वो खुद ही लॉस किए। मैं ये भी देख सकता हूँ कि दोनों डिफरेंट कंट्री पे रह रहे थे या फिर डिफरेंट लोकेशंस पे रह रहे थे, बट ऐसा कुछ उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि आप दोनों बहुत करीब आ रहे हो। वो अभी और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके पास रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों एक साथ कुछ करना चाहते हो। बट हाँ, यहाँ पे उसके नॉलेज की कमी है, उसके एक्सपीरियंस की कमी है, और उसके पास मैं ये भी देख सकता हूँ कि पेशेंस बहुत कम है। तो हर टाइम पे वो जल्दबाजी में सब कुछ काम करते हैं, बात बोल देते हैं, और उस चीज का खराब इफेक्ट हो जाते हैं। उसका रेपुटेशन बहुत खराब हुआ, मैं देख सकता हूँ। कोई फाइनेंशियल लॉस उसका हुआ, वहां से रिकवर करे, बट उसको ये एक चीज अंदाजा हो रही है कि उसके लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन रहे है वो आप हो, जो उसको सबसे कठिन टाइम पे मोटिवेट किए हो, और अभी वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग एक सेपरेशन में थे, या फिर मेंटली अलग थे, या फिर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा था। बहुत दिनों के बाद ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी शायद वापस आ सकते हैं। अभी देखता हूँ कि इसके एनर्जी क्या बोल रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या बोल रहे हैं, कौन सी एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे बात आते हैं जस्टिस के। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के बाद बोलो तो मिथुन, तुला एंड कुंभ अगर आपके पार्टनर है, या फिर जो भी ज़ोडिएक साइन के क्यों ना हो, कर्मा, उसका कर्मा हिट हुआ है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप इस रिलेशनशिप पे बहुत लॉयल थे और सारी चीजों को सच बोले थे। ये पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर आपको झूठ बोला, जो चीज के लिए वो आपके सामने आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर डिवोर्स के लिए बहुत बिजी थे, या फिर डिवोर्स के लिए बहुत चिंतित थे, या फिर डिवोर्स करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो कर रहे हैं। क्योंकि डिवोर्स के प्रोसेस से आपके पार्टनर बाहर आ रहे, थर्ड पार्टी के ग्रिप से बाहर आ रहे, और फाइनली आपको कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये आपके साथ और झूठ नहीं बोल सकते, ये आपके सामने आ सकते हैं, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होकर चेंज होना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, और क्या एनर्जी आ रहे हैं, और क्या एनर्जी आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सेकंड कार्ड आते हैं एम्परर। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन को दिख रहा था कि ये बहुत बुरी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। जैसे कि इसको कुछ चीज अच्छा लगता है, वही चीज वो आपके ऊपर थोप दे रहे थे, वही चीज वो आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे। वो लगभग आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि एक टीचर टाइप के। और हो सकता है कि ये आपको नो बोले थे, ये आपको ब्लॉक किए थे, ये आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, ये आपको नीचा दिखाए थे, या आपको जज किए थे रॉन्गली। फाइनली इस पर्सन को पता चल रहा है कि क्या गलत किए हैं। इसके लाइफ में सारे दरवाजा बंद हो गए थे, ये पूजा करना स्टार्ट किए। रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, इसके राहु स्ट्रांग हो रहे, तो फॉरेन कंट्री से इसका कुछ चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू ये कुछ कमा रहा है, या फिर बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करे, गवर्नमेंट जॉब इसको मिला है या फिर मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई सुविधा इसको मिला है। ये हो सकता है आर्मी में है, हो सकता है एक लॉयर हो सकता है ये गवर्नमेंट मैनेजमेंट एम्प्लॉय हो सकता है एक बैंक
बैंक एम्प्लॉय हो, ये पर्सन को पता चल रहा है कि आप कितना काइंड हो, आप कितना ऑनेस्ट हो, ये अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन को वापस ले आना चाहते हैं। ये हो सकते हैं पुराने बहुत बुरी तरीके से एडिक्टेड थे या फिर किसी के बहकाने में चले आए थे, फैमिली के बहकाने में चले आए थे, फैमिली को बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस दे रहे थे और फैमिली इसका फ़ायदा उठा रहे थे। मैं ये भी देख सकता हूँ इसके मॉम डैड नहीं है तो इसीलिए कोई और पर्सन इसको फैमिली बोलते हैं, बट ये लोग इनके पैसे के लिए इनके पास थे, तो ये फाइनली रियलाइज करे कि लोग इसके पैसे के लिए इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये रियल होके आपके सामने आ रहे हैं, ये बहुत डाउन टू अर्थ होके आपके सामने आ रहे हैं। इसके जो ईगो थे उस ईगो को हटा के ये आपके सामने आ रहे हैं और ये पर्सन को आप नहीं पहचानेंगे क्योंकि एकदम अलग हो गए हैं ये पर्सन। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट इसके लाइफ में हुआ है और कर्मा जैसे इसको हिट किया है, माँ काली ने इसको सुधारा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कंपैशनेट होके आपके सामने कुछ बोलेंगे। आज आपके पार्टनर की तरफ से कंपैशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके तरफ से आप प्यार को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत प्यारे तरीके से आपको कुछ समझाएंगे और हाँ, ये आपके लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ये चाहेंगे कि आप और भी ज़्यादा कुछ लाइफ में अच्छा करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं और ये खुद भी स्टेबल हो रहे हैं। तो अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में फाइनेंस एक इशू था तो वो इशू रिकवर हो रहे हैं क्योंकि इसका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड आते हैं पेज ऑफ शोर्ट्स के। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, अगर कर्क, वृश्चिक एंड मीन आपके पार्टनर हैं या फिर ये पर्सन अगर वर्गो है, कन्या है, तो ये पर्सन को एक क्लैरिटी पता चल रही है। ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं और ये पर्सन थोड़ा सा बचपना इसके अंदर है। तो अक्सर कोई छेड़ते हैं या आपको अक्सर कोई भी बात को लेके आप लोग झगड़ते हो। ये सारे पुराने मैसेजेस को ये याद करे, पुराने मैसेजेस को ये पढ़ रहे, ये आपकी कन्वर्सेशंस को मिस करे, ये अपने इनर चाइल्ड को मिस करे, ये बहुत दुखी हो गए थे और फाइनली ये जब आपके पास लौट आएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि ये हर टाइम पे आपको फील करते हैं, ये हर टाइम पे आपको मिस करते हैं। ये कोई फेक प्रोफाइल से आपको फॉलो करे, स्टॉक करे और डेफिनेटली ये जब भी आप ऑनलाइन आ रहे हो ये चीज देख रहे, आपको ये देख रहे कि कब ये ऑन और कब ये ऑफ हो रहे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो ये अभी तक आपको क्लियर करके नहीं बोले हैं क्योंकि इसको भी कुछ बात पता नहीं है, बट वो एक रियलाइजेशंस पे आ रहे हैं, वो फाइनली एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं और जो ये आपके सामने आके बोलेंगे, कुछ चीज कन्फेस करेंगे। वो पास्ट के कुछ मैटर्स को ये खत्म किए, हो सकता है पास्ट पार्टनर के साथ ये पूरी तरीके से कट ऑफ किए, हो सकता है थर्ड पार्टी को ये पूरी तरीके से कट ऑफ किए, हो सकता है फैमिली जो इस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा था उस चीजों को ये खत्म किए एंड ये आपके सामने आ रहे। 1 से 11 घंटे के अंदर ये कोई बहुत बड़ा मैसेज आपको करेंगे या फिर आपको कुछ सुराग के बारे में पता चलेगा इन अ गुड वे। मैं देख सकता हूँ 1 से 11 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं या फिर कल या परसों आप दोनों मिलकर कुछ कर सकते हो या फिर हो सकता है कि आप जो चीज के लिए ढूंढ रहे हो ये आपको बहुत आसानी से वो चीज दे के हेल्प करेंगे, कोई मदद वो आपको करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्यों आप दोनों एक साथ हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसको गिल्ट है, ये आपको सच्चा प्यार करते हैं और डेफिनेटली ये और अच्छे से खुद को चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इमैच्योरिटी था। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो अगर आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो और पार्टनर भी लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये रीडिंग को देख सकते हो। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट बात होगा, उसके बाद क्लैरिटी पता चलेगा एंड आप मूव ऑन मत करो क्योंकि आपके पार्टनर भी मूव ऑन नहीं कर रहे। वो बोल रहे कि मैं आपको भूले नहीं हूं, तो डेफिनेटली वो आपको भूले नहीं है, वो आपके पास वापस आ रहे हैं या फिर आप और आपके पार्टनर बहुत दिन से कोई इंटेंस बातें नहीं किए हो, वो करने वाले हो। एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक दोनों, हो सकता है वीडियो कॉलिंग पे या फिर हो सकता है मेडिटेशन के टाइम पे या फिर ड्रीम देखोगे और उसके बाद पार्टनर का कॉल और मैसेज आएगा, इनडायरेक्ट मैसेज आएगा। यूनिवर्स आपको 1111 2222 3333 नंबर्स दिखा रहे हैं, फेदर्स आपको मिल जाएगा, बटरफ्लाई देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप एक डिवाइन कनेक्शंस के अंदर हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा डिवाइन कनेक्शन 1111। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ऐसे ही प्यार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है माँ काली टैरोट बाय अनिर्बाण मुखर्जी, उसको भी फॉलो कीजिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ ऐसे। बाय बाय, टेक केयर।